आज की कहानी है एक लड़की और उसके दादा की। गांव के एक छोटे से कोने में जहां प्रकृति की गोद में जिंदगी खिलखिलाती थी, वहां रिया नाम की एक लड़की अपने दादा दादी के साथ रहती थी। रिया के माता पिता शहर में काम के सिलसिले में रहते थे और रिया की पढ़ाई लिखाई और देखभाल के लिए उन्होंने उसे दादा दादी के पास छोड़ दिया था। रिया का अपने दादा से बेहद गहरा और अनमोल रिश्ता था। दादा उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते थे और अपने जीवन के अनुभवों से उसे हर दिन कुछ नया सिखाते थे। गांव के बीचों बीच उनका एक घर था और घर के आंगन में एक बड़ा सा आम का पेड़ था। यह पेड़ दादा का सबसे प्यारा था। दादा अक्सर कहते, रिया, यह आम का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह हमारी ज़िंदगी की तरह है, जिसे जितना प्यार दोगी उतना ही फल देगा। रिया यह सुनकर मुस्कुराती और पेड़ के चारों ओर घूमकर उसका निरीक्षण करती। दादा बताते थे कि यह पेड़ उन्होंने तब लगाया था जब रिया के पापा बहुत छोटे थे। उस वक्त यह पेड़ भी उनके बच्चों की तरह था। दादा हर रोज़ इसे पानी देते, इसकी देखभाल करते और इसमें आने वाले हर नए पत्ते का स्वागत करते। जैसे जैसे पेड़ बड़ा हुआ, वैसे वैसे यह पूरे घर का हिस्सा बन गया। गर्मियों में इसकी छांव तले दादा का खाट लगाना, बच्चों का झूला डालकर खेलना और आम की मिठास से घर का भर जाना, सबकी यादें इस पेड़ से जुड़ी हुई थी। दादा हमेशा पेड़ को सहलाते हुए कहते, यह पेड़ हमारी जड़ों की तरह है रिया। यह हमें सिखाता है कि मजबूत बनने के लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहना कितना ज़रूरी है। रिया हर दिन पेड़ के नीचे बैठकर दादा से कहानियाँ सुनती और पेड़ की छांव में सो जाती। रिया अक्सर दादा से सवाल करती, दादा, यह पेड़ इतना बड़ा और मजबूत कैसे बन गया? दादा मुस्कुराते और जवाब देते, बेटा, यह पेड़ प्यार और देखभाल से बड़ा हुआ। जब हम किसी चीज़ को समय देते, उसकी परवाह करते, तो वह हमें बदले में ढेर सारी खुशियाँ देता। जैसे यह पेड़ हमें आम देता है, वैसे ही जिंदगियाँ हमें फल देती हैं, अगर हमें उसे सही तरीके से सींचें। रिया को दादा की यह बात बहुत अच्छी लगी। वह खुद भी पेड़ की देखभाल में जुट जाती। हर सुबह बाद दादा के साथ पेड़ को पानी देती, उसकी जड़ों को साफ करती और गिरते पत्तों को समेटती। पेड़ से जुड़ाव अब रिया के दिल में भी गहराई से बस गया था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। रिया बड़ी हो गई थी। उसने पढ़ाई के लिए शहर जाने का फैसला किया। उसके मन में उत्साह और डर दोनों थे। दादा ने उसे समझाया, बेटा, यह पेड़ अपनी जगह पर खड़ा रहता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। जहाँ भी जाओ अपने संस्कार और अपने परिवार का हमेशा साथ रखना। रिया ने दादा का आशीर्वाद लिया और शहर चली गई। वहाँ की चकाचौंध और व्यस्त जीवन में वह धीरे धीरे अपनी जड़ों से दूर होती गई। गांव की मिट्टी की खुशबू, दादा की कहानियाँ और आम का पेड़ उसकी यादों में धुंधला सा पड़ने लगा। कुछ साल बाद रिया को एक दिन खबर मिली कि दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। वह तुरंत गांव पहुंची। घर में दादा की कमी ने सबको झकझोर दिया। रिया ने देखा कि दादा के बिना आम का पेड़ भी सूना सूना लग रहा था। वह पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसे महसूस हुआ कि दादा की बातें, उनकी सीख और उनके साथ बिताए पल कितने अनमोल थे। दादा के जाने के बाद रिया ने ठान लिया कि वह उनके बताए हर मूल्य को अपनाएगी। तो उन्होंने उसे सिखाया था। उसने आम के पेड़ की देखभाल फिर से शुरू की। वह रोज़ उसे पानी देती, उसकी जड़ों की सफाई करती, उसकी छांव में बैठकर दादा की यादों को जीती। आम का पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं था, यह दादा की विरासत था, उनके प्यार और शिक्षा का प्रतीक। रिया ने महसूस किया कि यह पेड़ उसकी जड़ और उसकी संस्कृति सब उसे उसकी पहचान से जोड़ते हैं। कुछ साल बाद रिया ने गांव में ही एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को पढ़ाया जाता था जैसे कि प्रकृति और इंसान का रिश्ता जीवन को सुंदर बनाता है। वह बच्चों को आम के पेड़ की नीचे ले जाकर दादा की कहानियाँ सुनाती और उन्हें पेड़ की देखभाल का महत्व समझाती। आम का पेड़ फिर से फल देने लगा। उसकी छांव तले बच्चों की हंसी गूंजती और गांव में रौनक लौट आई। रिया ने दादा की सीख को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। वह जान चुकी थी कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत रिश्ते और हमारी जड़ें हैं। यह कहानी एक दादा, उनकी पोती और एक आम के पेड़ की नहीं, बल्कि उनके मूल्यों की है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।